बानी बीबी कानून तोड़ गठजोड़ नया अदालती मोड़। तोशाखाना केस 2 का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद के साथ पीपीसी दफा 400 के तहत 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। दोनों को 1 करोड़ 64 लाख रुपए फी किस जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जमंद शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। दोनों के वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला, बड़ी सजाएं। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसले में बताया गया कि इस्तिखासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी और बुशरा बीबी को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल इंसदादी और रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। तोशाखाना केस अदालती अमल कैसे मुकम्मल हुआ। नैब ने तोशाखाना 2 केस में 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। दोनों 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस एफआईए को ट्रांसफर हो गया। 7 जनवरी 2024 को इंक्वायरी शुरू हुई। 12 जुलाई और 2024 को नैब इंक्वायरी मुकम्मल हुई। 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। रेफरेंस 20 अगस्त 2024 को दायर हुआ। 6 सितंबर 2024 को नैब तरमीम केस की रिट सुप्रीम कोर्ट में की गई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस एफआईए को मुंतकिल हुआ। 10 सितंबर 2024 को केस ड्यूटी जज के पास समाप्त हुआ। बानी और बीबी को सजा क्यों हुई, इल्ज़ाम क्या था। तोशाखाना 2 केस में इल्ज़ाम है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोहफे में मिलने वाली बालियां, ब्रेसलेट, 2 अंगूठियां, घड़ियां कम कीमत का तयन करवा कर अपने पास रख लीं। नैब ने दस्तियाब मालूमात पर 4 तोहफों, कान की बालियों, नेकलेस, अंगूठी और ब्रेसलेट की इंक्वायरी की। 2 तहाइफ का तखमीना 3,80,000 यूरो लगाया गया, जो कि पाकिस्तानी रकम 71 मिलियन रुपए से कुछ ज्यादा थी। मालियत 2021 के रेट के मुताबिक लगाई गई। ये जेवरात बल्गारी कंपनी ने सुभान कंपनी को फरोख्त किए। मुल्ज़मान ने 2 आइटम की वैल्यू 58 लाख लगवाई और 29 लाख रुपए जमा करवा कर चीज़ें हासिल की। 2 एशिया में ब्रेसलेट और अंगूठी शामिल है। रेफरेंस 7 जनवरी 2024 को फाइल हुआ था। अता तारण ने फैसले की तशरीह करते। तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारण ने कहा कि फ्रॉड के तहत तहफ़ की कीमत कम लगवाई गई। फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहफ़ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। राना सरा को याद आया बानी का झूठा बयानिया। तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गई। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई के कॉल फेल में हमेशा तजाद रहा। बानी के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बानी की सजा ही बनती थी। पैसे जमा कराने तक हर चीज़ की दस्तावेजात है, इनकार मुमकिन नहीं। बिलाल अजहर कयानी की जुबानी बानी की क्राइम कहानी। वजारत उज़्मा का ओहदा होने के बावजूद बानी पीटीआई ने थानेदार वाला काम किया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना, वजीर रेलवे बिलाल अजहर कयानी ये कहते हैं कि आला मनसब पर बैठकर बार बार आईन और कानून को तोड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड का केस सबके सामने है। दोस्त मुल्क ने तोहफा दिया जिसे तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया।
बैरिस्टर अकील बोले अच्छा हुआ सजा हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आइन और कानून के मुताबिक आया है। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि बानी पीटीआई वाज़ह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। बानी पीटीआई और इनकी अहलिया ने ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाई। सजा क्यों हुई? फैसल वावड़ा की भपकियां। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और उसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। ये इब्तिदा है, इंतहा और क़यामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। फैसल वावड़ा का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि अल्लाह रहम करे। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। मैं कई साल से रोकता रहा गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। बानी पीटीआई ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में दाखिल होने की कोशिश की। मौसूफ सिर्फ हीरो का कारोबार करने इक़्तिदार में आए, रियायत नहीं मिलेगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी कहती हैं कि बानी को हर किसी को चोर और डाकू कहने की आदत थी। हकीकत में इनके अपने दौर में चोरियां और करप्शन हुई। फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ के जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया जिसके तहत मुखालिफिन को चोर डाकू करार दिया गया। ढाका में तालिब-इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा। सरबरा उबरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस की नमाज जनाजा में शिरकत। हज़ारों अफराद जनाजे में शरीक। नमाज जनाजा के शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी, कहा कि भारत की मुदाखलत मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के ताजिरों और बिल्डर्स का मुल्की मईशत में बड़ा किरदार है। कराची में जगह जगह पानी का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर ढिठाई के साथ सर उठाया है। बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा गया है। 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। महंगाई बेरोजगारी सबके सामने है। भत्ताखोर दुनिया में कहीं भी छुपे हों, गिरफ्तार करके लाना चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्होंने 17 कत्ल किए। कराची की सड़कें आपके वालिद की नहीं। एहतजाज करना है तो अपने दफ्तर में करो। सड़कें ब्लॉक करोगे तो तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि गटर का ढक्कन लगाना मसला नहीं, इसकी देखभाल असल मसला है। हम अपने काम से मुखालिफिन के निकम्मेपन को सामने लाएंगे। मुखालिफिन जल तो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मेयरशिप किसी के वालिद साहब की नहीं कि इस्तीफ़ा दे दूँ। मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। दरख्शां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदर कमर्शियल मोबाइल शॉप पर डकैती में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई सीव्यू के करीब की गई, जहां मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर 2 मैगजीन फायर किए। जवाबी फायरिंग से एक जख्मी समेत 2 मुलजमान राना असलम और अयान अली पकड़े गए। निशानदही पर लाखों रुपए मालियत के 21 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। मजीद 2 मुलजमान की गिरफ्तारी और रिकवरी की कोशिशें जारी हैं। ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाने और ट्रैम्पिंग। IG सिंध और एडिशनल IG कराची के अहकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 घंटे ऑपरेशन जारी रहेगा। 2 गाड़ियां जब्त, 23 गाड़ियों का चालान हो चुका। नंबर प्लेट छुपाने, फैंसी नंबर और टैंपरिंग करने पर कार्रवाई होगी। माड़ीपुर में ट्रैफिक हादसा। ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 10 साला बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके मलीर कैंट की हुदूद में पुलिस का सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुलिस अफसरान और जवानों के साथ खवातीन पुलिस और तकनीकी अमले ने हिस्सा लिया। करारदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक मुलजिम गिरफ्तार। दौरान ऑपरेशन मुतादिद घरों और होटल्स की तलाशी ली गई। फिंगरप्रिंट्स के जरिए मुश्तबा अफराद के कवायद की तस्दीक की गई।
कराची के इलाके में मार और नाजमाबाद से नौमौलूद समेत 2 अफराद की लाशें बरामद। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। न्यू कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, 3 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची 11 टी में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक शनाख्त शकील के नाम से हुई, अस्पताल मुंतकिल। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, 4 मुलजमान गिरफ्तार, 40 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद की मुनशियात बरामद। गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, जिनके बाद ही हम किसी मुल्क से ये कह सकेंगे कि वो गजा अमन मंसूबे के लिए अपनी खदमात पेश करे। पूरा यकीन है कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1.35 अरब डॉलर माली मुआवनत फराहमी का ऐलान। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, बढ़ते हुए माली दबाव और तरक्याती ज़रूरियात के पेश नज़र माली पैकेज इंतहाई अहमियत का हामिल है। फराहम की जाने वाली रकम से हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात को तक़वियत और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। रावलपिंडी में दिलखराश वाक़े का अलमनाक अंजाम, 2 कमसिन बेटियों को कत्ल करने वाले मुलजिम को दोबारा सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम ने 15 जुलाई 2024 को 2 बच्चियों और अहलिया पर खंजर से हमला किया था। हमले में 2 बेटियां मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी, जबकि मुजरिम की अहलिया जान बचाने में कामयाब हो गई थी। रावलपिंडी में गुलशनाबाद में गैस लीकेज के बाइस धमाका, 5 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। झुलसने वालों में 3 खवातीन शामिल। पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दौरान सफ़र फॉग लाइट्स, इंडिकेटर और हॉर्न का इस्तेमाल करें। ड्राइवर हजरात कम रफ्तार और मुनासिब फासला रख कर गाड़ी चलाएं। चलो चलो सहराए थर चलो, सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी थर डिज़र्ट ट्रेन सफारी आज रवाना होगी। महकमा सयाहत सिंध की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। थर्ड डिज़र्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना होगी, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से होकर 0 पॉइंट पहुंचेगी। और नन्हे मुन्हे क्रिकेटर्स फाइनल में, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की जानिब से मिलने वाला 122 रन का हदफ 70वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से समीर महनाज 69 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे।